नैनी मेड उठती है और वो सीधे उस ओर जाती है जहां से उसे शक था कि यहां कोई तो है, और वो रास्ता जाता है बाथरूम को। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। नैनी मेड वहां पहुंचती है और हल्का सा दरवाजा खोलती है और उस दरवाजे के अंदर एक परछाई नजर आती है, और जब तक वो कुछ समझ पाती है वो परछाई नुमा एक शख्स बाहर निकलता है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। क्राइम की सच्ची कहानियां लेकर आता हूं और आज बात करेंगे सैफ अली खान के घर के भीतर रात के 2 बजे आखिर के 55 मिनट में क्या कुछ हुआ। वो कहानी, वो सच्ची कहानी जो कि आपको टीवी न्यूज़ वाले नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस सच्ची घटना की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार सैफ अली खान के घर में सीसीटीवी कैमरा घर के अंदर और बाहर क्यों नहीं था। सैफ अली खान जो कि बॉडीगार्ड्स का एक जत्था लेकर चलते हैं, लेकिन उनके घर के सामने ही, उनके अपार्टमेंट के सामने ही कोई गार्ड नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। और उस हमलावर और उनके घर में, यानी सैफ अली खान के घर में जो मेड थी, जो नैनी थी, उसके साथ उस रात क्या हुआ था, इस वीडियो में इसी की जानकारी। चलिए कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप में से कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज ज़रूर देखा होगा जिसमें यह हमलावर, या ये कहें चोर, ज़्यादातर हमलावर ही कह रहे हैं, तो हमलावर को ही लेकर चलते हैं। यह हमलावर जब घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता है, उस बिल्डिंग में दाखिल होता है, तो उस बिल्डिंग में दाखिल होने का आपने एक सीसीटीवी कैमरा देखा होगा। उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में आपने देखा कि किस तरीके से ये चोर 2:33 पर बड़ी तेजी से, फुर्ती से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और भागता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब जो नया सीसीटीवी फुटेज इस चोर के अंदर दाखिल होने का आया है, वो बेहद चौंका देने वाला है। उस छोटे से सीसीटीवी फुटेज ने कुछ ऐसी बातें उजागर करी हैं जिससे ये जरूर मालूम चल जाता है कि ये जो शख्स घर के भीतर घुसा था वो शातिर था। वो पहले से ही घर के अंदर घुसने की चीजें जो हैं, वो हर बेसिक चीजों को जानता था जिससे घर के अंदर किसी को उसके बारे में जानकारी ना मिले। देखिए, उसका जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें उस चोर ने, उस हमलावर ने पैर में जूते नहीं पहन रखे। आप भी अगर इंटरनेट में देखेंगे तो वो तस्वीर देखिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें इस शख्स ने सबसे पहले तो अपने चेहरे पर गमछा पहना हुआ है, दूसरा इसके पैर में जूते नहीं हैं, और तीसरा इसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये या तो जमीन में घिसट कर आया है या फिर बाउंड्री या कोई दीवार को फांद कर आया है। अब इस हमलावर ने जूते या चप्पल क्यों नहीं पहन रखे, इसे लेकर आपको एक चीज बता दें कि जो ये शातिर चोर होते हैं ना, ये जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो ये जूता या चप्पल इसलिए नहीं पहनते जिससे कि इनके पैरों की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। दबे पांव, आपने कहावत सुनी होगी, दबे पांव दाखिल होना, दबे पांव चलना, और ये वही शातिर हमलावर था जिससे अच्छे से मालूम था कि अगर घर के अंदर दाखिल होना है तो फिर दबे पांव ही चलना होगा। और इसके बैग को अगर देखा जाए तो इसके बैग में थोड़ा वजन नजर आ रहा है, जैसे बैग के अंदर कुछ है। तो ये कुछ पहली फुटेज और दूसरी फुटेज में ये नजर आया है। पहली फुटेज जो सामने आई जिसमें ये भाग रहा है, दूसरी फुटेज जब ये दाखिल हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में लास्ट में भी हम बात करेंगे। एक बहुत बारीक सी चीज है जिसे आप नोटिस करिएगा, आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार पुलिस के तरफ से और नैनी की तरफ से क्या बताया गया, उसके पक्ष को भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। पुलिस के मुताबिक 1:33 जो कि इस चोर के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, हमलावर की फुटेज में नजर आ रहा है कि ये उस फायर एग्जिट के जरिए अंदर घुस रहा है और इसमें वो 1:33 पर दाखिल हो रहा है। और जब ये भागता है तो उस वक्त ये समय जो है दोगुना होता है।
जब ये एंटर करता है तो 1:37 होता है, माफ करिएगा, जब ये एंटर करता है 1:37, तो जब ये भागता है 2:33 होता है। 55 मिनट के समय ये गुजारता है और पुलिस के मुताबिक 1:42 से 43 पर ये शख्स, ये हमलावर सैफ अली खान के घर के भीतर दाखिल हो जाता है। अब ये हमलावर दाखिल हो गया घर के अंदर, लेकिन असली कहानी जो शुरू होती है, जो कि सैफ अली खान के घर के अंदर जो नैनी है जिस पर हमला हुआ, उसके मुताबिक जो जानकारी सामने आई वो जान लीजिए। नैनी कहती है कि जब वो 11 बजे सैफ अली खान के छोटे बेटे जेह और तैमूर को सुलाकर खुद सोने चली जाती हैं, तब तकरीबन 2 बजे उनकी आंख खुलती है। आपको बता दें कि सैफ अली खान का जो घर है, यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि सैफ अली खान का जो घर है वो ड्यूप्लेक्स है, यानी कि उनका जो अपार्टमेंट है उस अपार्टमेंट में ड्यूप्लेक्स है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 2 मंजिला इमारत, जिसके घर के अंदर से ही सीढ़ियाँ हैं, आप नीचे से ही ऊपर, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, है ना, जो बड़े बड़े घर होते हैं वैसा ही था। तो नीचे वाले में सैफ अली खान के बेटे और ये जो नैनी है वो, और इसके अलावा 2 और मेड या फिर सर्वेंट जो भी कह लीजिए, ये लोग वहाँ रहते हैं। अब 2 बजे के आसपास अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि नैनी जो वहाँ कई सालों से है, उसे मालूम है कि ये आवाज़ किस ओर से आ रही है। उसे ये लगा कि ये आवाज़ बाथरूम से आ रही है। नैनी को लगा कि हो सकता है कि करीना मैडम जो है वो उठी हों और वो अपने बच्चे को देखने आई हूँ, जेह को देखने आई हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि रात को करीना उठती और अपने बच्चे को एक झलक निहार लेती, और उस दिन भी उस मेड को, नैनी को यही लगा कि हो सकता है कि करीना मैडम आई। लेकिन एक बारगी को मन ये किया कि एक बार चेक कर लेते हैं। नैनी मेड उठती है और वो सीधे उस ओर जाती है जहाँ से उसे शक था कि यहाँ कोई तो है, और वो रास्ता जाता है बाथरूम को। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ। नैनी मेड वहाँ पहुँचती है और हल्का सा दरवाज़ा खोलती है, और उस दरवाजे के अंदर एक परछाई नजर आती है। और जब तक वो कुछ समझ पाती है, वो परछाई नुमा एक शख्स बाहर निकलता है और नैनी को डराने लगता है। वो कहता है कि शांत रहो, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। नैनी डर जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। ये दबी जुबान में चलता है धीरे धीरे, और इसी दौरान डराने के लिए ये शख्स उस पर हमला करता है और कहता है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब बचने के लिए नैनी यूं हाथ करती है और चोट का निशान आपने देखा होगा यहां लगा हुआ, और फिर यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। नैनी के हाथ में जैसे ही चोट लगती है वो चीखती है, और चीखने के कारण सैफ अली खान रात के 2 बजे जाग जाते हैं। और वहीं उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लोर में कह सकते हैं कि जो 2 और सर्वेंट हैं, 2 लोग और हैं, उनकी भी नींद खुल जाती है, वो जागते हैं। लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक सैफ अली खान कूद फांद के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहां उनका बेटा सो रहा था। और जब सैफ अली खान सामने देखते हैं कि नैनी के हाथ से खून निकल रहा है और उसके सामने एक शख्स है जिसके हाथ में चाकू या नुकीली चीज है, दोनों हाथ में औजार है। अचानक से ही सैफ अली खान और उससे हमलावर के बीच गुत्थम गुत्थी हो जाती है, और इस चक्कर में वो जो हमलावर है उसके हाथ में जो भी नुकीली चीज़ है वो सैफ अली खान पर हमला करने लगता है। और सैफ अली खान के कहाँ चोट लग रही है, कहाँ से खून रिस रहा है, कुछ उन्हें पता नहीं चलता, बस हाथापाई दोनों के बीच में होती रहती है। और तभी ये जो 2 सर्वेंट हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो साहब हैं वो लड़ रहे हैं, और फिर वो भी हाथापाई करने लगते हैं, और इस हमलावर को धक्का देकर सभी लोग बाहर चले जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती उनसे हो जाती है। गलती क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना करने के बाद जब वो घर कमरे से बाहर चले जाते हैं, उसको बंद करके उन्हें ये लगता है कि हो सकता है कि अब हमें मौका मिल गया है, वक्त मिल गया है कि हम पुलिस को सूचना दें और बुलाएं, इसे पकड़वाएं। और इतना वक्त मिलने के बाद जब वो दोबारा दरवाज़ा खोलते हैं कुछ ही मिनटों बाद, तो वहाँ वो शख्स होता नहीं है।
हमलावर भाग चुका था। सामने एक खिड़की थी, खिड़की खुली थी और उस खिड़की के सहारे यह हमलावर भाग चुका था। अब भागने की फुटेज आपने देखी, उस फुटेज में देखा जाए तो इसका चेहरा पूरा खुला हुआ है, चेहरे पर कोई गमछा नहीं है। दूसरा, इसके पैर में जो जाते समय कुछ नहीं था, इसके पैर में अब जूता होता है। अब जूता दो सूरतों में हो सकता है। पहला ये कि या तो इस शख्स ने सैफ अली खान के घर से जूता चुराया हो, जो कि मुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो वहां से जान बचाकर भागा था। और दूसरा ये कि हो सकता है कि इसके बैग में ही इसने पहले से जूता रखा हुआ हो, क्योंकि जब ये भाग रहा होता है तो इसे अंदाजा है, जिस तरीके से एक्सपीरियंस होता है कि भाई मैं भागूंगा, मेरा कोई अगर पीछा करता है तो कम से कम रफ्तार तो बनी रहे। दौड़ते समय नुकीली चीज पैर में फंस गई, कुछ भी हो गया, तो कम से कम जूता रहेगा तो आसानी से कूद फांद कर पाएगा। तो जो मैं कह रहा था कि उसके बैग में पहले कुछ था लेकिन दौड़ते समय बैग थोड़ा हल्का नजर आ रहा था, तो ये वजह थी, ये भी हो सकती। अब वो हमलावर तो यहां से भाग चुका था, लेकिन जो सबसे बड़ी वारदात जो हो चुकी थी सैफ अली खान के घर में, वो ये कि सैफ पर हमला हो चुका था। अब सैफ अली खान लहूलुहान थे, खून से लथपथ थे। सैफ अली खान को ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए सबके मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही आया, जो दोनों और तीनों नौकर थे, सर्वेंट थे, उन्होंने सबसे पहले सैफ अली खान के बेटे को बुलाया। उसे फ़ोन किया गया, जो कि इब्राहिम खान उसी अपार्टमेंट, उसी बिल्डिंग में 6वें फ्लोर पर रहते थे। और फिर जब इब्राहिम ऊपर पहुंचते हैं, देखते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं। आनन फानन में ये कोशिश की जाती है कि कैसे अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि इब्राहिम को गाड़ी चलानी नहीं आती और सैफ अली खान के पास ईवी थी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल था। कार जो थी वो इलेक्ट्रिक थी और ये कार इब्राहिम नहीं चला सकते थे और जो 3 नौकर थे वो भी नहीं चला पा रहे थे। अब बड़े लोग हैं, आस पड़ोस से उतनी बनती नहीं है। अब ये हुआ गया कि सबसे पहले किसी की सहायता लिए बिना कैसे कम समय में अस्पताल ले जाया जाए। आइडिया ये आया कि कम से कम तुरंत नीचे बाहर जाते हैं, शायद कोई मिल जाए, ऑटो मिल जाए, टैक्सी मिल जाए। और एक चीज आपको बता दें कि जो अपार्टमेंट है ये हर फ्लोर में एक ही शख्स को बटा हुआ है। मतलब मान लीजिए मेरा फ्लोर 12वां है, तो 12वां फ्लोर में जितना भी है एरिया वो मेरा है और उसके एक पर्सनल लिफ्ट सीधे नीचे खुलती है। सबकी एक एक लिफ्ट और उनके फ्लोर के आगे जाके वो रुक जाती है। और यही जो है सैफ अली खान के साथ था। उनकी बिल्डिंग के सामने जो लिफ्ट थे उसके जरिए वो नीचे आए और नीचे जाकर सबसे पहले ऑटो की तलाश की गई। ऑटो वाले के मुताबिक, अब यहां अगला किरदार जो होता है वो ऑटो वाला होता है। ऑटो वाले ने जो बताया वो अब आपको बताते हैं। ऑटो वाले के जो बयान सामने आया उसके मुताबिक ऑटो वाले को सामने से कुछ लोग बुलाते नजर आए कि जल्दी आइए हमें जाना है, और कुछ लोग बाउंड्री के अंदर से भी चिल्ला रहे थे, ऑटो वाले को बुला रहे थे। ऑटो वाला वहां पहुंचा और उसके ऑटो में एक शख्स दाखिल होता है जिसके जो कुर्ता सफ़ेद रंग का पहने हुए है और उसके खून से लथपथ पूरा कुर्ता है, और वो थे सैफ अली खान। ऑटो वाला तब तक नहीं जानता था, क्योंकि आप हीरो हैं, पर्दे पर कुछ और नज़र आते हैं, पर्सनल लाइफ में आप कुछ और नज़र आते हैं। यही सैफ अली खान को इसी कारण से ऑटो वाला पहचान नहीं पाया। और उस ऑटो वाले के साथ सैफ अली खान के साथ उनका बड़ा बेटा तैमूर, जो कि करीना कपूर का बेटा है, वो तैमूर को लेकर सैफ अली खान पहुंचते हैं अस्पताल। अब ऑटो वाले ने जो जानकारी बताई उसके मुताबिक सैफ अली खान जो हैं वो सैफ अली खान से ऑटो वाला पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, लीलावती अस्पताल या फिर एक और अस्पताल का नाम लिया जाता है। सैफ अली खान कहते हैं लीलावती ले चलो, और लीलावती अस्पताल में जब ले जाया जाता है सैफ अली खान को, तो सैफ अली खान सामने अस्पताल के सामने जो गार्ड खड़ा है उसको चिल्ला के कहते हैं, भाई मेरा नाम सैफ अली खान, मैं सैफ अली खान हूँ, तुरंत स्ट्रेचर लेकर आओ, मैं घायल हूँ, जख्मी हूँ। और फिर सैफ अली खान को अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है और अस्पताल में इलाज शुरू होता है। मामूली तौर पर डॉक्टर्स को लगता है कि हो सकता है कि चोट मामूली है, कम है, लेकिन जब धीरे धीरे मालूम चलता है तो ये मालूम चलता है कि रीढ़ की हड्डी में एक चाकू का टुकड़ा जो है वो फंसा हुआ है। अगर वो थोड़ा इधर उधर होता तो सैफ अली खान हमेशा के लिए
व्हील चेयर पर आ सकते थे, वो कभी चल ना पाते। और दूसरा, जो गर्दन पर जख्म था, अगर वो भी थोड़ा इधर उधर होता और गहराई में होता तो कुछ भी हो सकता था। तो ये तो वो सच्ची कहानी हुई जो उस रात वाकया हुआ। और अब जो सबसे बड़ी बात, आप ये जानकर अचरज महसूस करेंगे, हैरान होंगे कि सैफ अली खान के अपार्टमेंट के सामने कोई गार्ड नहीं था। वो भी हम और आप जैसे आम आदमी की तरह रह रहे थे। उनके घर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सोचिए, जब इस बारे में हमने पूछा कि ये बड़े स्टार अपने घर में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं रखते हैं, तो जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली वो भी बहुत चौंका देने वाली है। पहला ये कि इन बड़े स्टार्स के घर में पार्टियां होती हैं और इन पार्टियों में ऐसी ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन किया जाता है जो कि आम जिंदगी में बैन है, आम जिंदगी में इसे कह सकते हैं कि गुनाह है, क्राइम है इनका सेवन करना। और ये सब होता है। सैफ अली खान के घर की बात नहीं कर रहे, अमूमन जो बॉलीवुड का हिसाब रहा है उस पूरे सिनेरियो को लेकर चल रहे हैं। तो पहला कारण ये है। और दूसरा ये कि इनके अफेयर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये नहीं चाहते कि इनके घर में जो दाखिल हो रहा है उसकी फुटेज बाहर लीक हो, क्योंकि ये तो अपने काम में चले जाते हैं, शूटिंग वगैरह, तो हो सकता है कि कहीं इनकी चीज़ें वायरल ना हो जाए। तो इस वजह से ये सेलिब्रिटीज़ अपने घर के अंदर सारी चीज़ें नहीं लगवाते, सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, गार्ड भी नहीं रखते। और यही सैफ अली खान के साथ भी था। उनके घर में कोई सीसीटीवी नहीं था। अगर सीसीटीवी होता तो वो जो लड़ाई झगड़ा और हमला ये सब हुआ वो सब आज पुलिस के सामने होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जिसका हुलिया बिल्कुल उसी शख्स के जैसे है जो भागता हुआ नजर आ रहा है। उसी के जैसे बैग, उसकी कदकाठी, उसका वजन, सब कुछ वैसा लग रहा है। पुलिस ने उस चक्कर में उसे पकड़ तो लिया और उसके जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से पिछली जो चोरियां करी थी उसने भी ऐसी ही चोरियां करी थी, इसलिए पुलिस ने उसे उठाया। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई कि ये वो शख्स नहीं है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। अब कब तक वो शख्स पकड़ा जाता है वो देखना होगा। फिलहाल सैफ अली खान से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्राइम की हर दिन नई कहानी पाने के लिए, सच्ची कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शुक्रिया।